साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहूंगी। जागृति का फैसला। तू आकाश पे गलत ब्लेम लगा रहा है। सब कुछ आकाश ने किया। सामने आई आकाश की असलियत। बंदूक के साथ आकाश का खूनी खेल। जी टीवी के सीरियल जागृति में सपना की हालत खराब होने के चलते सूरज और जागृति उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में पता चलता है कि फिलहाल उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन उसके और उसके बच्चे के लिए टेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसके बाद जागृति ये फैसला करती है कि वो सूरज और सपना की जिंदगी से दूर हो जाएगी, ताकि सपना की लाइफ में कोई भी टेंशन ना रहे। ये आप घर पे जा सकती है, बस देखिए कि इसे किसी बात का स्ट्रेस ना हो। मैंने तुझे किसी तरह का स्ट्रेस लेने ही दूंगी। से तू सूरज बेबी एक साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहूंगी। ऐसे में उस अस्पताल में पहुंच जाता है जागृति और सूरज का पुराना नौकर, जो जागृति के सामने आकाश की पूरी असलियत को बयां कर देता है। और देखिए कैसे सूरज और आकाश से माफी मांगता है। भाई ये सब देखकर सपना भी अपने गुनाहों को कबूल कर लेती है और जागृति के सामने आकाश की असलियत को सामने लाकर रख देती है। भाई ये सुनकर तो जागृति और सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देखिए कैसे दोनों का ही दिल टूट चुका है, क्योंकि उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आकाश उनके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। तू आकाश पे गलत ब्लेम लगा रहा है, झूठ बोल रहा है ना तू? नहीं सूरज, ये सच बोल रहा है। ये सब कुछ आकाश ने किया। मुझे माफ कर दे प्लीज प्लीज प्लीज। आई एम सो सॉरी सूरज, सूरज आई एम सॉरी। मैं मेरी बेबी के लिए बहुत डर गई। मुझे डर था कि कहीं से कुछ ना हो जाए, इसलिए आकाश जो बोलता गया मैं करती गई। आई एम सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दे। सॉरी जग्गू। सॉरी नहीं सपना, मुझे जानना है क्यों, कब, कहाँ, कैसे। ये बच्चा सूरज का नहीं है, ये बच्चा आकाश का है। आकाश ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे बेबी को मार देगा। और एक दो बार तो उसने ऑलमोस्ट मार ही दिया था। तुझे और सूरज को अलग करके तुझसे शादी करना चाहता था। मेरे बच्चे की कसम, रोने वाले बच्चे की कसम, हर दिन, हर पल, हर सेकंड मैंने खुद से नफरत की है। मुझे तुम दोनों के साथ ये करना पड़ रहा है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मेरे पास कोई और चॉइस थी ही नहीं। मुझे मेरे बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बचाने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। जब एक पल के लिए भी मैंने तुझे और सूरज को कभी अलग नहीं करना चाहिए। मैं खुद फांसी लगाकर मर जाती, पर तुम दोनों का डिवोर्स नहीं होने देती। भाई जागृति को ये बात पता चलते ही कि सपना के पेट में पल रहा बच्चा सूरज का नहीं है, वो सूरज के पास जाती है और देखिए कैसे उसके हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। भाई इतना ही नहीं, उसके गले लगकर फूट फूट कर रोती है। जिस सूरज पर वो शक कर रही थी कि उसने उसे धोखा दिया है, भाई वो तो उसी से प्यार करता है और उसे धोखा देने की तो सोच भी नहीं सकता। इस बात का एहसास होते ही जागृति देखिए कैसे बेहाल हो गई है। इस रात मैं नशे में थी। मैंने वो जलेबी खाई थी, पर फिर थूक दी थी और सूरज पूरे नशे में था, पर मैं पूरे होश में थी।
आकाश आकाश के कहने पर कर ये प्लान केडी आंटी और आकाश ने मिलकर बनाया था, और अगर मैं ये सब नहीं करती, मैं वो सब ड्रामा नहीं करती, तो वो मेरे बेटे को मार देते। बस फिर क्या, अस्पताल में होती है आकाश की एंट्री, वो भी बंदूक के साथ। और वो ये बंदूक तान देता है सपना पर, क्योंकि उसने तो सपना को धमकी दी थी कि अगर सूरज और जागृति के सामने ये बात आ गई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बस फिर क्या, देखिए कैसे जागृति और सूरज सपना को बचा लेते हैं और दिखती है दोनों भाइयों के बीच झड़प। इतनी नफरत कब से हो गई मुझसे? नफरत तो तुझसे तब से है जब से तूने मेरी जागृति के दिल में मेरी जगह ली, जब से तू मेरे और जग्गू के बीच में आया, जब से तूने मेरी जग्गू को मुझसे छीनकर अपना बनाया। सो जिस पल का सबको इंतज़ार था, मतलब सबको ही इंतज़ार था कि कब सच सामने आएगा कि ये बच्चा आकाश का है और सूरज का नहीं। मेजरली ये सच सूरज और जागृति के सामने कब आएगा, तो वो हम लोग वो घड़ी आ गई है फाइनली, इसलिए इतना रो रो के ग्लो आया है। तो होता ये है कि सपना के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होता है, तो हम इसे लेकर हॉस्पिटल आते हैं और हॉस्पिटल में ही कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है और इवेंचुअली जो जागृति और सूरज के सामने वो सच आ जाता है कि ये बच्चा जो है ये आकाश का और सूरज का नहीं। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।